ये पार्ट 2 है धनतेरस पूजा विधि का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे, मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकली कैसे धनतेरस की पूजा 3 स्टेप्स में की जाती है। धनतेरस पूजा सचमुच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हम में से बहुत लोग दीपावली की पूजा फिर भी ठीक तरीके से करते हैं, लेकिन धनतेरस की पूजा सही तरीके से करने में हम चूक जाते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही वाला वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, आप ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाएंगे। और अगर आपको पार्ट 1 नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी और साथ में आई बटन के ऊपर भी लिंक डाल दूंगी, ठीक है? तो आप वहां से रिलेट कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं धनतेरस की पूजा की प्रैक्टिकल विधि। आइए। अब नॉर्थ जोन में इस टेबल पर हम एक वाइट कलर का कपड़ा लगा देंगे, सफेद कलर का कपड़ा बिछा देंगे नॉर्थ जोन की इस टेबल पर। इसके बाद एक कटोरी में चावल लेंगे और ये जो चावल हैं इनकी एक ढेरी बना लेंगे जिसके ऊपर हम कुबेर जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। अब स्थापित करेंगे कुबेर जी की प्रतिमा, एक ऐसी कुबेर जी की प्रतिमा जिसमें 1% गोल्ड ज़रूर हो, और ये एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में गोल्ड और ब्रास का कॉम्बिनेशन वाली प्रतिमा आपको एनर्जाइज रेमेडी से मिल जाएगी। और मैंने उन लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। अब देखिए, आपने ये प्रतिमा स्थापित कर दी है अपने घर के नॉर्थ जोन में चावलों की ढेरी के ऊपर। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हमेशा हमेशा आपको चावलों की ढेरी के ऊपर नीचे वाइट क्लॉथ बिछाकर ही रखनी है ना। जब दिवाली का ये त्योहार शुरू होता है धनतेरस वाले दिन से, उस दिन हम इसे स्थापित करते हैं। बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है धनतेरस वाले दिन ऐसी कुबेर जी की प्रतिमा को स्थापित करना जिसमें 1% गोल्ड का हिस्सा हो। और कुबेर जी पूरी तरह से स्थापित हमारे घर में भाई दूज के दिन होते हैं, मतलब दिवाली का लास्ट डे। जब आप धनतेरस वाले दिन प्रतिमा को स्थापित करेंगे चावलों के ऊपर, ये धनतेरस वाले दिन, छोटी दीपावली वाले दिन, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा वाले दिन, ये चारों दिन ये मूर्ति इन्हीं चावलों के ऊपर स्थापित रहेगी इसी तरह से इसी जोन में। 5वें दिन भाई दूज वाले दिन आपको क्या करना है, इस मूर्ति को हटाकर इसके नीचे से चावल हटाने हैं और चावल को हटाकर आपको ये चावल फेंकने नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये चावल आपको फेंकने नहीं है, ये बहुत शुभ चावल है। इनको 2 हिस्से में कर लीजिए। एक हिस्सा अपने सारे के सारे चावल जहाँ पर आप बाकी अपने चावल रखते हैं वहाँ पर मिला दीजिए, और जो दूसरा हिस्सा होगा उसे अपने भाई को दे दीजिए, जिससे कि आपके भाई के घर में भी धन धान्य बना रहे। या फिर किसी भी ऐसे इंसान को आप दूसरा हिस्सा दे सकते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि उसके घर में भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती चली जाए। तो भाई दूज का दिन है, ऐसे अवसर पे अपने भाई को ये आधा हिस्सा चावल देना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। तो आधा हिस्सा आप अपने घर में रखिए और बाकी आधा हिस्सा आप अपने भाई को दे दीजिए, जिससे कि उसके घर में भी धन धान्य और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखा है, कई बार लोग नॉर्थ में मेरे बताए गए तरीके से कुबेर जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसको कपड़े वपड़े पहना देते हैं, उसकी आरती पूजा वगैरह सब करने लग जाते हैं। नहीं, कुबेर जी यक्ष हैं, इनको कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, इनके सामने दिया बत्ती जोत ये सब नहीं किया जाता है। कुबेर जी को भगवान का दर्जा नहीं मिला हुआ है, ये यक्ष हैं, यक्ष की पूजा नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। ये एक वास्तु रेमेडी है जो नॉर्थ में गजब के चमत्कार दिखाती है। तो इनको कपड़े नहीं पहनाने हैं, इनके सामने कोई दिया बत्ती जोत वगैरह नहीं करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ धनतेरस वाले दिन आप इनको स्थापित करेंगे अपने घर के नॉर्थ जोन में, और जिंदगी भर के लिए ये आपके घर के नॉर्थ जोन को, जो नॉर्थ जोन कहा गया है धन का जोन, खजाने का जोन, वहाँ पर ये आपका खजाना बढ़ते रहेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप प्रतिमा को हटाएंगे चावलों के ऊपर से, और चावल प्रतिमा के नीचे से हटाएंगे, ये वाइट कपड़ा प्रतिमा के नीचे से हटाएंगे, तो प्रतिमा उसी जगह पर रखिएगा
जिस जगह आपने चावलों के ऊपर रखी थी, चावल हटाकर प्रतिमा एग्जैक्टली उसी जगह रखिएगा जहाँ चावलों की ढेरी पर रखी हुई थी प्रतिमा, और ये प्रतिमा हमेशा हमेशा वहीं स्थापित रहेगी। हाँ, आप जब जैसे पीतल, इसमें 99% पीतल है इस प्रतिमा में, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसे जब सफाई करेंगे इसकी, तो पीताम्बरी से सफाई करेंगे और पीताम्बरी से सफाई करके फिर वापस इसको यहीं पर रख देंगे और अगले साल दोबारा से वही उसी प्रोसेस से स्थापित करेंगे अपने घर में, चावलों की ढेरी के ऊपर रख के। इसी तरीके से यही प्रतिमा को आप हर साल अपने घर में स्थापित करेंगे, इसी प्रतिमा को। जैसे कि हम हर साल लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, उसी तरीके से हर साल हम बार बार, क्योंकि ये पीतल की मूर्ति है इसलिए इसे हर साल बदला नहीं जाएगा, बस इसी मूर्ति को वापस से धो पोंछ के साफ करके बार बार हर दीपावली को नॉर्थ जोन में चावलों की ढेरी के ऊपर धनतेरस वाले दिन स्थापित करेंगे और उसके बाद इसे स्थान देंगे इसी जगह नॉर्थ में, चावलों की ढेरी हटाकर भाई दूज वाले दिन। तो ये प्रोसेस हमको हर साल धनतेरस पर रिपीट करना है। आइए अब बात करते हैं धन्वंतरी जी की पूजा कैसे करेंगे। मैंने क्या लिया है, ये मैंने एक लकड़ी का पीढ़ा लिया है। हमारे घर में ऐसे ही पढ़ने के लिए एक लकड़ी का पीढ़ा है, तो बस मैंने वही ले लिया है। आप कोई भी लकड़ी का स्टूल ले सकते हैं, अगर आपके घर में लकड़ी का स्टूल हो तो आप वो ले सकते हैं, बस कोई भी लकड़ी, या फिर अगर आपके घर में कोई लकड़ी का स्टूल नहीं है, लकड़ी का पीढ़ा नहीं है, तो फिर कोई भी आप ऐसा लकड़ी का फट्टा ले सकते हैं जिसपे आप एक काम कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि आपको धन्वंतरी जी की पूजा अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जोन में करनी है। नॉर्थ ईस्ट जोन मैं बता दूंगी आपको कि किस तरीके से देखते हैं। वैसे अभी फिलहाल नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की जो बीच का जोन होता है उसको नॉर्थ ईस्ट कहा गया है। और अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट जोन को में आपको मतलब जगह नहीं है, तो आपने जहां अपना पूजा घर बनाया वहां पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में जगह है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि नॉर्थ ईस्ट में ही धन्वंतरी जी की पूजा की जाए। अब देखते हैं क्या बनाना है हमको। यहाँ देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्वास्तिक बनाना है। इसको गीला नहीं करिएगा, क्योंकि अगर ये बच्चों की पढ़ने की टेबल होगी तो बेसिकली बच्चों की पढ़ने की टेबल फिर कई बार होता है कि ये सिंदूर मिटता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको गीला नहीं किया है। हमें सिर्फ और सिर्फ सिंदूर से यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ सिंदूर से सतिया बनाना है। अब देखिए, इस दिए के बीचों बीच हमें थोड़े से चावल रखने हैं। अब देखिए, इस सतिये के बीचों बीच हमें थोड़े से चावल रखने हैं और उस चावल पर हमें दिया रखना है। और ध्यान दीजिएगा, ये दिया हमें घी का नहीं, ये दिया हमें सरसों के तेल का जलाना है। ये दिया हमें सरसों के तेल का जलाना है। और मीठे के रूप में इसमें देखिए, इसको हम गुड़ का अर्पण करेंगे, चीनी नहीं, गुड़। और इसको, ये जो हमने 4 कौड़ियां ली थी, हर कौड़ी को एक एक साइड पर रख देंगे। सतिये की चारों साइड पर एक एक कौड़ी रख देंगे। देखिए, चारों साइड पर एक एक कौड़ी रख देंगे और थोड़ा सा गुड़ का पार्ट इस दिए में डाल देंगे और फिर साइड में गुड़ रख देंगे बाकी का। ये धन्वंतरी जी की पूजा करने का सबसे ज्यादा उत्तम उपाय है। और ये इस तरह से पूजा करने से घर में लॉन्ग टर्म से चली आ रही बीमारियां, स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां, ये सब खत्म हो जाती हैं, पूरी तरह से जड़ से नष्ट हो जाती हैं। अब आपको करना क्या है, इस दिए के सामने और इस प्लेटफॉर्म के सामने ओम धन धन्वंतरे नमः का 108 बार जाप करना है। ओम धन धन्वंतरे नमः 108 बार जाप करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट लग सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। किस समय पर करना है ये आप जानते हैं। आपको पूरे के पूरे, यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको लिस्ट दे दूंगी कि आपको कौन से समय पर ओम धन धन्वंतरे नमः का
108 बार जाप करना है। और किस टाइम पर, ये पूरा का पूरा ये जो विधि है आपको किस समय पर करना है, कौन सा आपके स्टेट के हिसाब से, आपके राज्य के हिसाब से कौन सा शुभ मुहूर्त आपका, वो शुभ मुहूर्त कब पड़ेगा। तो अब 108 बार जाप करने के बाद जब हम ओम धन धन्वंतरि नमः का 108 बार जाप कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा लास्ट काम जो रह गया है धनतेरस वाले दिन, वो रह गया है यम दीपक दान करना। जिसकी वजह से, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कुछ और करिए या मत कीजिए, लेकिन धनतेरस वाले दिन यम दीपक जरूर दान करना चाहिए। यम दीपक का दान जरूर करना चाहिए। क्यों? जिससे कि हमारे घर में असमय किसी की भी मृत्यु ना हो। ये जो दीपक है, ये दीपक में भी आप थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, थोड़े से चावल डालेंगे, प्रणाम करेंगे और जरा सा पानी हाथ में लेकर इसको चारों तरफ से डालेंगे। यहां पर भी अब हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि ये जो इसकी लौ हो, जब आप यम दीपक कहाँ दान करते हैं, आप अपने घर के चौखट पर रखेंगे दीपक, अपने घर की चौखट पर रखेंगे दीपक, और दीपक की लौ आपके घर में जो साउथ डायरेक्शन हो, उस साउथ डायरेक्शन की तरफ आपके दीपक की लौ होनी चाहिए। अपने घर की चौखट पर रखा हुआ दीपक जिसकी लौ जा रही हो आपके घर के साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन की तरफ। इस तरह से आप अपने यम दीपक दान करेंगे धनतेरस वाले दिन। जो हमने धन्वंतरि जी की पूजा की थी, जब दीपक की जोत ठंडी हो जाए तो उसके चारों तरफ की कौड़ियाँ उठा लीजिए, और ये चारों तरफ की कौड़ियाँ उठाकर इनको किसी भी एक डब्बे में, एक कपड़े में बांधकर अपने खजाने में रख दीजिए। जो भी आपकी तिजोरी है, जहाँ पर भी आप अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखते हैं वहाँ रख दीजिए। जहाँ आप अपने पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पर रखने से उन सब चीज़ों में दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी होने लग जाती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगी। आपका दिवाली अब की बार बहुत ज़्यादा शुभ रहे।